ये कहानी भागलपुर नामक गांव में रहने वाले त्रिवेदी की है, जो कि गांव के नामी ज्वेलर्स में से एक था। एक दिन हर रोज की तरह सेठ अपनी दुकान की ओर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने मित्र दिनेश से होती है। कहाँ चले त्रिवेदी? बस दुकान की ओर जा रहा था। हैं? और तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है? धंधा तो बिल्कुल मंदा चल रहा है, बस जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तुम्हारे दुकान गांव की नामी ज्वेलर्स में से एक है, ऐसा कह रहे हो तुम? नाम बड़े और दर्शन छोटे। जीवन भर जरूरत ही पूरी करते रहोगे कि शौक भी कभी पूरे करोगे? क्या करूं? तुम ही कुछ बता दो। हैं? मेरे पास तुम्हारा फायदे की एक सलाह है, चलो इस बारे में तुम्हारे दुकान पे बैठ के बात करते हैं। दुकान पहुंचकर दिनेश त्रिवेदी से कहता है। तुम्हें याद है धनीलाल, जिसने पास के गांव में लगभग तुम्हारे साथ अपने धंधे की शुरुआत की थी? उसे देखो आज, वो कहाँ पहुंच गया। हाँ, पर मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ। मेहनत तो ठीक है त्रिवेदी, पर सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, थोड़ा जुगाड़ भी लगाना पड़ता। दिनेश, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। ये कि मुझे पता है धनीलाल इतना धनवान कैसे हो गया, तो सुनो। दिनेश त्रिवेदी को बताता है कि धनीलाल गहनों में मिलावट करके बेचता है और उसे भी ऐसा करने की सलाह देता है। ये सब सुनकर त्रिवेदी सोचता है। तभी मैं सोचूं, धनी लाल इतने जल्दी इतने पैसे कैसे कमा लिया। अब देखना मैं कितना जल्दी अपना वर्चस्व बढ़ाता हूँ। हैं? देख लो बाकी तुम, जैसा तुमको सही लगे। त्रिवेदी लालच में पड़ के ऐसा करने की सोच लेता है और कुछ ही दिनों में मिलावटी गहने तैयार करके बेचना शुरू कर देता है। मेरी बेटी की शादी है, इसके लिए हमें नए गहने बनवाने थे। अरे आइए आइए भाई साहब, मैं अभी बेटी के लिए एक से एक डिजाइन निकाल कर दिखाता हूँ। रामू, जो गहने के नए पीस आए हैं उन्हें लेकर आ। रामू त्रिवेदी की दुकान पर बहुत सालों से काम कर रहा था और उसका बेटा पास के शहर में रहकर पढ़ाई करता था। त्रिवेदी ग्राहक को कई गहने दिखाता है। अब ये 4 पैक कर दीजिए। अरे अरे ठीक है भाई साहब। ऐसे ही त्रिवेदी की दुकान पर कई लोग आया करते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर को एक ग्राहक, जिसने कुछ दिनों पहले ही अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदे थे, पुलिस के साथ त्रिवेदी की दुकान पर पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है जिसने हमें नकली गहने बेचे हैं। ग्राहक त्रिवेदी से कहता है। तुम्हारे वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई। लड़के वालों ने गहनों को नकली पाकर मेरी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। ये सब सुनकर घबरा जाता है और स्वयं बचने के लिए सारा इल्जाम रामू पे डाल देता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई साहब। जरूर जरूर इस रामू ने ही ऐसा किया होगा। मैंने सब कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करिए। मैंने सब कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करिए। और त्रिवेदी ग्राहक को नए असली गहने देने का वादा करता है और बेटी की शादी करवाने की जिम्मेदारी भी लेता है, ताकि अपने दुकान की प्रतिष्ठा बनाए रख सके। 2 दिन बीत जाते हैं। रमेश का 2 दिनों से अपने पिता से संपर्क ना होने पर रमेश अपने गांव के पड़ोसी राजेंद्र को कॉल लगाता है। राजेंद्र से उसे पता चलता है कि उसके पिता रामू को गिरफ्तार कर लिया गया है। रमेश ये सब सुनकर तुरंत गांव के लिए रवाना होता है। गांव पहुंचकर रमेश सबसे पहले अपने पिता रामू से जाकर मिलता है। अपने पिता को जेल में देखकर रमेश की आंखें भर आती हैं। मैंने ऐसा नहीं किया बेटा, कम से कम तुम तो मेरा विश्वास करो। हाँ, सेठ का दोस्त दिनेश कुछ दिनों से मिलने आया करता था। उसके बाद से सेठ का व्यवहार में कुछ बदलाव तो जरूर दिख रहा था। मैं बहुत जल्द ही सच का पता लगा लूंगा और आपको यहाँ से निकाल लूंगा पिताजी, अब निश्चिंत रहिए। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है और त्रिवेदी की दुकान पर नजर रखना शुरू कर देता है। और एक दिन दिनेश त्रिवेदी से मिलने उसकी दुकान पर आता है और दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जान छूटी, चलो इस बार तो मैं बाल बाल बच गया है। ये सब नकली गहने बेचने के चक्कर में मुझे चक्की पिसना पड़ता। इतना मुनाफा कमाने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना बनता है भाई। थोड़ा बहुत जोखिम? अगर मैंने रामू को नहीं फंसाया होता तो मैं आज जेल में होता। जो हो गया सो हो गया है। अब मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ूंगा और तुम भी यहाँ आना बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भी भलाई है। रमेश ये सब खिड़की से देख रहा था और इन सब बातों की वीडियो बनाकर पुलिस को दिखा देता है। पुलिस वीडियो देखकर त्रिवेदी और दिनेश को पकड़ के जेल में डाल देते हैं और रामू को बाइज्जत बरी कर देते हैं।